समझते हैं हमारा ये टॉपिक कि क्या होता है गारंटी ऑफ अ पार्टनर। लास्ट टॉपिक हमारा, जैसे मैंने आपको अभी बताया, फंडामेंटल्स का। बहुत इजी, जल्दी जल्दी समझेंगे ताकि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में आ चुके। क्या टॉपिक बोला मैंने आपको? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें बेटा दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? दो केस बनते हैं। पहला केस जो है, ए केस, वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द सिंगल पार्टनर या फिर वन पार्टनर। पहला केस है जब एक ही पार्टनर ने गारंटी दी है, ठीक है। सेकंड केस है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय मोर देन वन पार्टनर। दूसरा केस है कि एक से ज्यादा पार्टनर ने गारंटी दिया, जैसे ए बी सी, तीन पार्टनर है फॉर एग्जांपल के लिए। ए को गारंटी दी है सिर्फ बी ने कि अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो मैं पार्टनर दूंगा, मैं प्रॉफिट दूंगा, डेफिशिएंसी दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ये हो गया सिंगल पार्टनर वाला, और अगर बी और सी दोनों मिलके ए को गारंटी दे रहे हैं कि तेरे प्रॉफिट में कोई भी कमी होगी तो हम दोनों मिलके देंगे, तो एक से ज्यादा पार्टनर हो गए, तो वो होगा सेकंड केस। क्वेश्चन से ही समझते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चंस करेंगे, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, उतनी आपकी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट को लेके आएगी। अब देखो, टीएस गिरवाल का ही क्वेश्चन है बेटा, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर है बेटा 78। आपको भी बुक निकाल लो, मिल जाएगा आपकी बुक में। पार्टनर्स के नाम है एक्स वाई जेड, या तो आप स्क्रीन पे पढ़ लो, स्क्रीन पे आ गया होगा। पार्टनरशिप जो स्टार्ट हुई है वो बेटा 1 अक्टूबर को हुई है। अब 1 अक्टूबर दी है ना, जैसे ही आपको कोई ऐसी डेट दिख जाए 1 अक्टूबर 1 जनवरी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में चेंज आने वाला है। आगे लिखा हुआ शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:3। रेशो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या? 4:3:3। पर्सनली एक्स ने गारंटी दी है। किसको गारंटी दी है? जेड को। ध्यान से सुनना, एक्स ने गारंटी दी है जेड को, दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग आईओसी would not be less than 80,000 पर एनम। वो कह रहा है, एक्स ने जेड को बोला कि जब हम पार्टनर्स की आईओसी बांट लेंगे, उसके बाद आफ्टर आईओसी जो जेड को प्रॉफिट मिलेगा वो 80,000 से कम नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है देयर कैपिटल वर्थ। कैपिटल दिया बेटा हमें 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख, ये तीनों की कैपिटल दिया है, और बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इससे आपको एक बात और पता लग गई कि पी&एल एप्रोप्रिएशन के साथ किसका क्वेश्चन आ सकता है? आपके गारंटी का। गारंटी का टॉपिक अलग से कम ही आता है, मोस्टली मिक्स होकर ही आता है क्वेश्चन में, पास्ट स्टेटमेंट के, पी&एल एप्रोप्रिएशन के। लेकिन गारंटी का एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। तो करते हैं स्टार्ट, बनाते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। क्या फॉर्मेट था उसका? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट था इसका। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो प्रॉफिट हमें गिवन है। तो क्वेश्चन में बेटा जो प्रॉफिट गिवन है वो है 1,60,000, लास्ट लाइन में गिवन है। तो बाय पी&एल नेट प्रॉफिट 1,60,000 बेटा। इसके बाद देते हैं पार्टनर्स को आईओसी। टू आईओसी एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। कितना? 3 लाख का
आईओसी का रेट है बेटा 10%, आईओसी का रेट है 10%, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 3 लाख का 10%, लेकिन 6 महीने का देंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो 15,000 रुपये आएगा बेटा। ऐसे ही जेड का निकालेंगे, 2 लाख का 10% 20,000 होता है, लेकिन यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। इसके बाद जेड का 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख का 10% 15,000, उसका आधा कर दो 7,500, क्योंकि 6 महीने का लगना था। अब हम देखेंगे कि जब इस प्रॉफिट में से हम आईओसी डिडक्ट करते हैं तीनों का, ठीक है, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बचता है बांटने के लिए। देखो 1,60,000 था, इसमें से हमारा 32,500 माइनस हो रहा है, तो 1 लाख, वेट, कितना बच रहा है, 1,60,000 में से 32,500 माइनस करेंगे तो 1,27,500 बचता है। यहाँ पे कर लेते हैं रफ में 1,27,500। अब इसको बांटेंगे रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे इसे। अब हम बांटते हैं, पहले बांटते हैं एक्स का, 1,27,500 को 4/10, वाई का 1,27,500 का 3/10, और जेड का 1,27,500 का 3/10। ये हमने बांट दिया, मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा कैलकुलेटर से करते हैं, 1,27,500 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो बेटा x का तो आ रहा है 51,000, y का देखते हैं कितना आएगा, 38,250, और z का भी आएगा 38,250। अब उसको गारंटी कितने की दी थी, 80,000 प्रॉफिट की, लेकिन मिल कितना आ रहा है उसको, सिर्फ 38,250। तो अब क्या होगा, किसने गारंटी दी थी, एक्स ने, कि जितना भी कम होगा मैं दूंगा। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेफिशिएंसी। क्या निकालनी पड़ेगी, डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, कि जो हमारा जेड है उसको कितनी कमी हो रही है प्रॉफिट की। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जितना हमारा गारंटीड प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर दो जितना उसे एक्चुअल प्रॉफिट मिल रहा है, क्या आ जाती है, डेफिशिएंसी। अब देखो उसको हमने गारंटी कितनी दी थी, 80,000 की, मिल कितना रहा है, 38,250। अगर आप भी ऐसे निकाल रहे हो तो गलत निकाल रहे हो। सर क्या गलत निकाल रहे हैं, बेटा 80,000 तो पूरे साल की गारंटी थी कि 1 साल का प्रॉफिट, एक फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट 80,000 से कम नहीं होगा। लेकिन हमारा तो साल ही, पार्टनरशिप भी 1 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे 80,000 नहीं आएगा, कितना आएगा, 40,000 बेटा, की गारंटी भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 40,000 के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब ये क्या आप कैलकुलेट करोगे 80,000 और मतलब 40,000 के हिसाब से, तो बेटा 1750 की डेफिशिएंसी आ रही है, 1,750 रुपए ही कम मिल रहे हैं उसे। तो ये कौन देगा, एक्स देगा, एक्स ने कहा था मैं दूंगा। तो कैसे लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, एक्स का, एक्स को कितना मिल रहा था 51, लेस करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ जेड, कितनी 1750। वाई की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई मस्त बैठा है, कह रहा आपस में देखो भाई, तो वाई का तो पता ही है हमें 38,250। और जेड में क्या करेंगे,
Z के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। Z को कितना मिल रहा था 38250 प्लस जितनी डेफिशिएंसी है 1750। अब जितना आएगा उसे लिख देंगे बाहर और हो जाएगा हमारा क्वेश्चन फिनिश। तो ये आ रहा है बेटा x का 49250, y का तो सेम ही रहेगा और x का 40,000। अब हो गया क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस टॉपिक पे इस पॉइंट में जहां डेफिशिएंसी निकालनी थी 10 में से 7 बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है, देखो मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूं मोस्टली जिसमें आपके गलती होने के चांस ज्यादा हैं, जिसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी आपकी। निकालो बेटा, आपकी बुक का क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ सकता है और बच्चे गलत करते हैं। क्या लिखा हुआ? 3 पार्टनर है, असगर, चमन और ढोलू। ये आप लोगों के प्री बोर्ड में कितनी बार आया होगा, बहुत स्कूलों के प्री बोर्ड में आता है। Their capital are 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh। ये हमें क्या गिवन है? कैपिटल। 1 अप्रैल की है। दे शेयर्ड प्रॉफिट रिसोर्सेज इन द रेशियो 4, 2 and 3। रेशियो भी गिवन है। पार्टनर्स आर इंटाइटल टू आईओसी। आईओसी मिलना है 8% पर एनम। सैलरी टू चमन एंड ढोलू, सैलरी मिलनी है। चमन को मिलनी है 7,000 पर मंथ। ढोलू को मिलनी है 10,000 पर क्वार्टर। कितनी मिलनी है? पर क्वार्टर। आगे लिखा है ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो ये डी है, ढोलू है, इसको ढोलू का जो प्रॉफिट है, लाइन लिखी हुई है, मैं लाइन लिख रहा हूं बेटा स्पेशल। एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी। ध्यान से समझना ये लाइन को, इसी लाइन की वजह से आधे बच्चे गारंटी का क्वेश्चन गलत करते हैं। एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,10,000 पर एनम, 1,10,000 रुपए। एनी डेफिशिएंसी राइजिंग और डेट अकाउंट शैल बी बोर्न बाय असगर। किसने गारंटी दी है? ए ने, असगर ने अकेले गारंटी दी है। करें स्टार्ट अपना काम, कर दो सर जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज। फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और करेंगे अच्छे अच्छे जो एग्जाम में आए होंगे। ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब करते हैं पहला काम। अब हमें प्रॉफिट भी तो चाहिए था, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट जो गिवन है वो है बेटा द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,24,000। तो बाय P&L नेट प्रॉफिट कितना है? 4,24,000। ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं बोला, आईओडी वगैरह नहीं है। आ जाते हैं आईओसी पे। टू आईओसी, ए, सी और डी कितना था? 8%। तो ये तो हो गया 48,000। 8 5 जा 50,000 और ये हो गया 32,000। ये हो गया इनकी आईओसी। टोटल करके आ रहा है 1,20। ठीक है बेटा, आईओसी हो गया। इसके बाद कोई और एडजस्टमेंट थी? हाँ जी थी, सैलरी की। तो सैलरी पे आते हैं। सैलरी किसकी उसको थी? सी और डी को। सी की तो है 7,000 इंटू 12 और डी की है 10,000 इंटू 4, क्योंकि उसकी पर क्वार्टर है। तो 7,84,000 ये हो गया बेटा, और ये हो गया 40,000। ठीक है, इतना हो गया खत्म। अब इस प्रॉफिट को बांटते हैं, जो पार्टनर्स को बांटना है उसे बांटते हैं। कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर निकालने तो जरा। देखो हमारे पास कितना प्रॉफिट था? 424, ठीक है, 000 माइनस 1,20 माइनस
1 24, ये दो चीजें माइनस कर दी हमने। ठीक है, अब 1,80,000 रुपये बच रहा है हमारे पास। कितना बच रहा है? 1,80,000। अब इसे बांटेंगे अपने तीनों पार्टनर में, ए में, सी में और डी में। तो 180 मल्टीप्लाई 4/9, 180 2/9 और 180 3/9। तो 9 से तो ये कट गया। 20,000 तो मतलब कितना आ रहा है? ए का 80,000 बेटा, इसका कितना आएगा? 40,000 और इसका कितना आएगा? 60,000। हो गया, बट गया, प्रॉफिट बांट लिया, सिंपल सा काम था। अब देखना, अब मेन काम है, यहां तक तो कोई भी बच्चा कर देगा। जब अब डी का जो डेफिशिएंसी देखनी है, 99% बच्चा उसी में गलती करेगा इस क्वेश्चन में। देखो बेटा, डी की जो गारंटी वाली लाइन थी उसमें क्या बोला था? एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी। तो ध्यान से सुनना, जब भी ये लाइन दिख जाए ना, तो आप मान लेना क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग वाला कुछ भी नहीं लिखा। एक्सक्लूडिंग वाले से आपको कोई भी मतलब नहीं होता। आपको मतलब सिर्फ किससे होता है? इंक्लूडिंग सैलरी। जिसमें इंक्लूडिंग लिखा हो उस चीज से मतलब होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, वो ये कह रहा है कि जब आप डी की डेफिशिएंसी चेक करोगे कि उसको कितना पैसा मिल रहा है, ये जो 1,10,000 रुपये मिलना है, ये सैलरी मिला के, इंक्लूडिंग सैलरी का मतलब है इसमें सैलरी जोड़ के देखोगे, प्रॉफिट भी जुड़ेगा और सैलरी भी। तो उसको प्रॉफिट तो मिल रहा 60,000, उसको सैलरी कितनी मिल रही थी? 40,000। तो कितना हो गया? 1,00,000। हमने उसको कितना वादा किया था? 1,10 का। तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 10,000 की। कौन देगा? असगर, क्योंकि असगर ने वादा किया था। तो लिख देते हैं बेटा, टू प्रॉफिट असगर। असगर को विदाउट गारंटी से पहले 70 मिल रहा था, सॉरी 80 मिल रहा था, 80 में से 10 गए तो कितना आ गया? 70। चमन का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, जितना मिल रहा है उतना ही दे दो। लेकिन ढोलू का हमें निकाला था, 60,000 प्रॉफिट मिल रहा है प्लस 10,000 की जो डेफिशिएंसी आई है। तो कितना मिलेगा? इसको भी यहाँ पे 70। 70 और 40, 1,10 मिलना चाहिए था, मिल गया 1,10। हो गया क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वाली। इसमें बहुत बार गलती हो जाती है। अब हो गए हमारे दो क्वेश्चन गारंटी के। अब देखो, आते हैं, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो, हमने इस चैप्टर में सारे टॉपिक कवर कर लिए, चाहे वो आईओडी हो, आईओसी हो, आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल हो, रेंट हो, सारे जितने भी थे, जितने भी कर सकते हैं, जितने टॉपिक हैं इसमें, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पास्ट एडजस्टमेंट। बट अभी भी मैं कह रहा हूं कि आपने अगर सारी वीडियोस भी देखी है तो भी आपकी सिर्फ 60% प्रिपरेशन हुई है बेटा। क्यों? अभी हमने इतने क्वेश्चंस नहीं करे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप टीएस गिरवाल उठाओ और उसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं करो प्रैक्टिस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। मैंने आपको ये बता दिया है कि ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं करना। बोर्ड का पेपर उठाओ, उसमें देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ फंडामेंटल की, अब जो हमारी कल ही आएगी, उसमें भी मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आए, जिससे आपको एक्चुअल लेवल मिले, पता चले। ये ना हो आप ज्यादा टेंशन में आओ या कम करो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही करेंगे बेटा। हमारा चैप्टर ये पूरी तरह हो चुका है फिनिश, क्वेश्चन करने से और हो जाएगा अच्छे से। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करो बेटा, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा।